का 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। गलातियों 6 अध्याय का। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितना अनमोल बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस कर रहे हैं। अपने जीवन में हम कोई भी व्यक्ति अगर किसी बात में प्रशंसा करता है तो हमारा अपने पास जो है उसमें जो सबसे बड़ी बात है उसमें प्रशंसा करता है। कोई छोटे बातों में प्रशंसा नहीं करता। जो भी लोग ये प्रशंसा करता है तो जो अपने पास जो बड़ी बात है वो उसके ऊपर प्रशंसा करता है। तो पौलुस का जीवन का सबसे बड़ी बात क्या है? क्रूस। देखा है? आज हमारे जीवन में ये बड़ी बात है क्या है? हमारे जिंदगी का सबसे बड़ी बात क्रूस है करके कितना लोग कह पाएगा, है ना? क्योंकि आपको मालूम है ये अभी का समय में बोलने वाला बात नहीं। अभी तो क्रूस बहुत आदर के रूप में लोग केड़े में भी टांग देता है और ये सब करता है। परंतु ये पौलुस ने उस समय में कहा जिस समय में क्रूस सबके सामने एक निंदा और श्रापित और अपमान का बात था, है ना? क्रूस एक आदरणीय बात नहीं था, एकदम निंदा का समय। क्योंकि उस समय में सबसे क्रूर व्यक्ति को रोमी गवर्नमेंट ने पैसा सजा देता था कि वो उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। बहुत भयंकर बात है ना? फिनिशियन लोगों ने क्रूस का ये शुरू किया था और धीरे धीरे वो रोम में भी आया। चरित्र ऐसा बताता है। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में ये बात को जानना है कि क्रूस एक प्रशंसा का विषय आज मेरे जीवन में है क्या? क्योंकि आपको मालूम है उस समय में भी हो जीवन व्यवस्था जाना हुआ उन लोगों का नजर में भी हो ये बात श्रापित बात था। आपको याद है जब गलातियों का पत्री में 3 अध्याय का 13 वचन में मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया। देखा व्यवस्था कहता है सूली पर वाला या लकड़ी पर लटकाए जाने वाला सब श्रापित है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, हमें उस श्राप से हमारा दाम दे करके मोल लेने के लिए या उसे छुड़ाने के लिए। कितना बड़ी बात है प्रिय, प्रभु ने हमारे लिए। फिर ये क्रूस हमारे लिए प्रशंसा का विषय कैसे नहीं ठहरेगा? तो इसका मतलब क्रूस का कुछ महत्व को पौलुस ने जाना, क्रूस का उस श्रेष्ठता को पौलुस ने जाना। आज हमारे जीवन में ये क्रूस का महत्व हमने जाना है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना है। मतलब वचन के अनुसार शायद पौलुस ने किन किन दीदी में इसका श्रेष्ठता जाना होगा, है ना? मतलब बहुत से बात हम प्रभु के वचन में देख सकता है। पहला बात मतलब उन्होंने ये जाना कि जो जगत के पाप को उड़ा ले जाने के लिए आया हुआ प्रभु यीशु मसीह का वध होने वाला वेदी था क्रूस। क्या था? मतलब जगत के पाप को उड़ा ले जाने वाला मसीह यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने क्या गवाही दिया था? आपको सबको मालूम है। यूहन्ना 1 का 29 वचन में यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा जगत के पाप उड़ा ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह को वध किया हुआ मतलब वध किया जाने वाला वेदी था क्रूस। क्रूस हमारे लिए प्रशंसा का विषय नहीं ठहरेगा। कैसे नहीं ठहरेगा? क्योंकि वो हमारा भी पापों को मतलब उड़ा करके हमारे लिए पाप के लिए एक बलिदान का जरूरत था। वो यीशु मसीह मेरे लिए वो बलिदान हुआ, वो उसका वेदी था क्रूस। ये जानना कितनी बड़ी बात है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मतलब हमारा हमेशा का वही शैतान को हराने वाला स्थान क्रूस है। ये एक बात को अगर हम जानेगा तो उड़ी मारेगा। क्रूस का अलावा हमें प्रशंसा करने के लिए और कोई बात है नहीं, है ना? पड़ोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 15 वचन में और उसने प्रधानों और अधिकारों को
देखिए 15वीं पढ़ लीजिए। और विजयों का वह लेख जो हमारे नाम पर हाँ। और हमारे विरोध में था हाँ। मिटा डाला हाँ। और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर हाँ। सामने से हटा दिया है। हाँ देखिए प्रियो, हमारे लिए शैतान के पास जो भी सामर्थ्य था, हथियार था, वो सारे हथियारों को नीचे करवाने वाला कार्य किया हुआ स्थान है क्रूस, है ना। मतलब हमारा शत्रु इतना कमजोर नहीं था। उस बलवान शत्रु के ऊपर भी विजय पाने के लिए हमारे लिए एक जगह तैयार किया प्रभु ने, वो है क्रूस। क्रूस के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय पाता है। हमारे लिए विजय प्रदान करने वाला स्थान बना क्रूस। ऐसा है तो प्रभु के लोग कैसा क्रूस पर कपट नहीं करेगा, है। हमारा वैरी को एकदम मतलब पूरी तरह से हरा करके उसको मतलब दूर करने वाला बात है क्रूस। तो इसलिए पौलुस वो बात को ये सब आत्मा में दे करके वो बोलता है मेरे लिए क्रूस सबसे बड़ा प्रशंसा का विषय है। तीसरी बात हम देखते हैं कि मतलब हम हर एक पापी को अपने पाप से छुट करके एक विश्राम पाने का या धार्मिकता का अनुभव पाने का स्थान है क्रूस। अभी आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, उस समय में यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय का 28, 29, 30 वचन में कहा कि जो भी परिश्रम करने वालों बोझ से दुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी प्रभु हमें सबको विश्राम पाने के लिए बुला करके विश्राम देने वाला या उस पाप की दोष से छुड़ाने वाला स्थान है क्रूस। इसके लिए जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन भी जब हम पढ़ेगा, हमको मालूम है जो पाप के लिए अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराकर क्या किया? हमें प्रभु का धार्मिकता प्रदान किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हासिल करके पाप का बोझ से पूर्ण रूप में छुटकारा पाने वाला स्थान है क्रूस। क्रूस का महत्व को आत्मा प्रकाशित करेगा, तभी हम लोग उसमें आनंद बना पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मैं जब भी क्रूस का कहानी सुनता है तो मेरे जीवन में वो आनंद होता है क्या? क्रूस मेरे जीवन के लिए मेरा प्रशंसा का विषय बना है क्या? और चौथी बात यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्रूस मतलब क्या है? क्रूस मतलब उस पवित्र पिता से भावी इंसान को भेंट करने वाला जगह है, आपस का भेंट करने वाला जगह है। उसी स्थान में ही हम मिल सकता है, वहां से ही हमारा संगति शुरू हो जाता है। आपको मालूम है जब उड़ाव पुत्र घर छोड़कर चला गया तो उन्होंने जब उस स्वर खाने में रह करके ये याद किया, मेरा पिता का घर में इतनी दास लोग खा पी करके इतना बेचाता है और तुम्हें यहाँ पर भूखा मर रहा हो। उनको याद आया, उन्होंने निर्णय लिया अभी मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के घर को लौटूंगा। उन्होंने लौट करके वो आ रहा था तो पिता दूर से उसको देखा, दूर से देख करके ठीक है वो आने दो बोल करके वहां पर नहीं बैठा, वो उसको ढूंढ करके उससे गिरा मिलने के लिए भाग कर गया। उड़ाव पुत्र और पिता मिला हुआ स्थान है क्रूस। हमें पिता से मतलब मिलाए हुआ स्थान है क्रूस। प्रियो, वहां पर आकर के जब लूका 15 अध्याय का 20 वचन कितना अनमोल वचन है। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत रोआ। ओह, इतना बड़ी बात है। कभी भी वो पुत्र इतना नहीं सोचा, परंतु हम देखते हैं कि पिता आकर के उसको गला मिलाया, उसको चुमा। वो कितना बड़ा स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करने वाला जगह है। प्रिय, एक पापी जब मन फिर करके प्रभु की ओर आता है तो, सूर्य के पास आता है तो प्रियो वो कभी भी अनुभव नहीं किया हुआ इतना आनंददायक अनुभव, इतना शांतिदार अनुभव उस क्रूस के पास मिलता है। जब भी उधार पाया उनको मालूम है, जब भी हम प्रभु के निकट आया, जब हम अपने दिल प्रभु की ओर मोड़ा, जो भी मन फिरा,
प्रभु का साथ जब गला मिलाया, उस समय में आया हुआ अनुभव, क्या उस नया जन्म के समय में मिला हुआ अनुभव कौन भूल सकता है प्रियो? कभी भी नहीं भूल सकता। मैं हमेशा मेरा उद्धार का बात मैं याद करते रहता हूँ, क्योंकि वो समय में मिला हुआ वो आनंद अभी भी नष्ट नहीं करना प्रियो, कभी भी। वो है उद्धार का आनंद, दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ आनंद है प्रियो। उस आनंद में हमेशा बना रहना कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। तो क्रूस का 5वां महत्व पौलुस यहाँ पर बोलता है, जब रोमियो 5 अध्याय का 10 वचन में हम देखता है कि वास्तव में हमारे लिए प्रभु ने अपना प्रेम प्रदर्शन किया हुआ उस महान शाला है ये सूली, है ना। मतलब रोमियो 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? सॉरी, आप उसका 8 वचन पढ़ रहा, 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, इस रीति से प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए अपना प्रेम प्रकट किया हुआ स्थान है। आपको मालूम है, मानो अपना प्रेम करने वालों के लिए अपना जान देने से बढ़कर प्रेम नहीं। प्रभु हमारे लिए अपने आप को दे करके हमको बचाने के लिए इतना बड़ा प्रेम दिया हुआ स्थान है, क्रूस करके हम लोग देखता है ना। और एक बात पौलुस एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 16 वचन में कहता है, एफेसियों उसका 2 अध्याय का 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके, देखा, क्रूस में बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। वाह वाह वाह, देखा, मानो मेल कराने वाला स्थान। क्रूस क्या है? मेल का स्थान। आपको मालूम है, मेल करवाना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत ही महंगी बात है ना। योग अपने जीवन में बोला, हमें परमेश्वर से मेल कराने वाला कोई है नहीं, है ना। योग का किताब में उसका 9 अध्याय का शायद 33 में है। तो हम दोनों के बीच में कोई बिछवाई नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई बिछवाई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। बोलेगा तो दोनों को आपस में मिलाने वाला कोई बिछवाई नहीं, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें बात को जानना है कि मतलब उस समय में एक बिछवाई नहीं था, एक बिछवाई के बिना दोनों को मेल नहीं करा सकता। प्रियो, बाइबल कहता है कि एक ही मीडिएटर, एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिछवाई है ना। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का 5 और 6 वचन पर, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। कितना सुंदर बात है ना। सबके छुटकारे के लिए हमारे लिए दिया हुआ एकमात्र बिछवाई और प्रभु यीशु मसीह, है ना। सबके छुटकारे के लिए हमारे जीवन में ये बात को जानना प्रियो। हर एक लोग, मनुष्य में जन्मा हुआ सभी लोग या आगामी पीढ़ी के सारे लोग प्रभु के निकट जाने के लिए प्रभु ने अपने जीवन के द्वारा एक मार्ग तैयार किया, है ना। वो मार्ग कितना श्रेष्ठ है, मैं सोचता हूँ हर एक बहुत लोगों को इसके प्रति सच्चा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के निकट में मतलब उस समय में चुने हुए लोगों में भी साधारण लोग प्रभु के निकट नहीं जा सकता था, असंभव था, है ना। साधारण यहूदी लोग जा सकता था नहीं, है ना। उनके लिए मतलब आंगन मतलब सिर्फ उनके लिए था, याजक लोगों के लिए पवित्र स्थान था, और एक महायाजक को साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाने के लिए मौका मिलता था। परंतु प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, सभी लोगों को, भली बात यहूदी और यूनानी ये दोनों का मतलब मेल कराया, साथ ही साथ इन दोनों को प्रभु से भी मेल कराया, है ना। प्रभु से मेल कराने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय उसका 19 से 23 तक का वचनों में भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए
है। नए और जीवनीय मार्ग, देखा हमारे लिए जो तैयार किया वो मार्ग का नाम है नया और जीवित मार्ग। देखा, नया और जीवन का मार्ग, कितना सुंदर बात है प्रियो। आज वो नया और जीवन के मार्ग में हम चल पा रहा है। इसी मार्ग में ही हम स्वर्ग में पहुंच सकता, इसी मार्ग में ही हम प्रभु की कृपासन के निकट जा सकता। आगे बढ़िए। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, देखिए सच प्रभु के निकट आने वाला कैसे होना चाहिए? सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। देखिए प्रभु के ऊपर उपस्थिति में आने वाले लोगों को सच्चा मन चाहिए और पूरा विश्वास चाहिए। क्या विश्वास चाहिए? आज कौन से विश्वास से प्रभु के उपस्थिति में आया है? हाँ, मतलब मुझे प्रभु ग्रहण करके प्रभु की आलोचना मुझे प्रभु देगा। मेरा जीवन में आने वाला आलोचना मैं पूरा दिल से मानूंगा। अगर ये पूरा इच्छा और विश्वास के साथ नहीं आया, आपका आना तो कितना व्यर्थ बात है। अभी प्रभु के उस निकट, कृपासन के निकट एक सच्चा मन के साथ, विश्वास के साथ आने के लिए प्रभु ने जीवित मार्ग खोल कर दिया। और आगे, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, मतलब हमारे विवेक में भी कोई भी प्रकार का दोष नहीं। ये कितना अनोखा बात है। इसका मतलब क्या है? हम प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले एक बड़ा तैयारी किया। तैयारी किया है कि नहीं? तैयारी करके आना चाहिए, तैयारी करके ही आना चाहिए जरूर। मैं आपको कल भी आशीर्वाद में याद दिलाया था, जो भी जहां पर भी जाता है उससे पहले कई बार आईना देखता है। शायद कई लोग एक ही बार देखता, कई लोग कई बार देखता है। और तो आप प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले उस स्वर्गीय आईना जो हमें दिया है, हमारा ओरिजिनल अवस्था जानने के लिए हमने कितने बार देखा? कई बार एक भी बार नहीं देखा, कई लोग एक भी बार नहीं देखा। अच्छी बात है, देखना चाहिए, पक्का चाहिए। वजन रूपी आईना के सामने मेरी अवस्था क्या है, मेरी विवेक कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं देता, और मतलब वो प्रभु की आलोचना को ले नहीं पाता, उसके साथ प्रभु ने बात किया हुआ अनुभव उनको नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। जब यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन में एक अच्छा अनुकूल बात आप पढ़ता है। यूहन्ना 7 अध्याय का 17 वचन, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ही ओर से कहता हूँ। बोले का अर्थ आपको समझ में आया? मतलब जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा जानने के लिए और प्रभु की इच्छा मानने के लिए तैयार विश्वास के साथ आएगा, वही व्यक्ति ये वचन को समझ पाएगा। हाँ, देखा है आपको? आपका परिभाषा में क्या है? नाक में पढ़ना कभी कभी ऐसे घुमा कर पढ़ने वाला बात होता है, इसलिए लोगों को इतना शॉर्ट में समझ में नहीं आता। वो वचन कहता है, जिस व्यक्ति प्रभु का इच्छा पर चलना चाहता है, आपका दिल में प्रभु की इच्छा जान करके उस पर चलने का इच्छा हो, वो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के समय में ये वचन क्या है और इसमें प्रभु का मेरे द्वारा इच्छा क्या है वो समझ पाएगा। समझ में आया? आज बहुत लोग प्रभु का वचन सुनता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाता। प्रिय जानना, आज हम जब वचन प्रभु की उपस्थिति में आया है ना, हमारा विवेक क्या गवाही देता है? हमारा पूरा जीवन को जानने वाला उस प्रभु की उपस्थिति में आज मैं कैसा है? पिछले दिनों में मैं प्रभु के संग चल पाया है कि नहीं? प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिता पाया है कि नहीं? मुझे दिया हुआ वो जीवन के मार्ग में मैं चला है कि नहीं? मैं जी रहा था या मुझ में मसीह जी रहा था, या प्रभु ने हमें वो जीवन का मार्ग दिया, मैं वो जीवन का मार्ग में चला क्या?
उसका 22-23 और पढ़ना। तो आओ हाँ हम सच्चे मन हाँ, और पूरे विश्वास के साथ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर हाँ। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर हाँ। परमेश्वर के समीप जाए। हाँ। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार का हाँ। दृढ़ता से थामे रहे, हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है क्योंकि जिसने हमें ये वचन दिया है वो वो विश्वासी होती है। बहुत सुंदर बात है। आओ हमारे जीवन में हम प्रभु के उपस्थिति में जब जाने के समय में कोई भी प्रकार का दिल में दोष ना रखते हुए ना, पिछले दिन में भी हम लोगों ने कई बात सीखा है ना, जो भी सीखता है अच्छी बात है, अपने जीवन में आएगा तो बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु हमें कैसा प्रेम किया, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया, हमारे लिए एक नए जीवित मार्ग आसानी से नहीं तैयार किया है ना। प्रभु ने कैसा ये मार्ग तैयार किया, हमने अभी जो पढ़ा था 19 वचन में क्या बोला था, हाँ वो कैसा मेरा हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है, उसका शरीर रूपी पर्दा फाड़कर, जो उसके पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर, देखा उसके शरीर में होकर, वो आप देखिए प्रियो, प्रभु का शरीर हमारे लिए फाड़ा गया। बहुत बड़ा बात है प्रियो, ये वाचा ये मेल होने के लिए प्रभु को अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ना पड़ा। आपको मालूम है क्यों फाड़ना पड़ा? क्योंकि वो पर्दा किसको दिखा था? मानव बिराबर तंबू में पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला उस पर्दा को दिखा था। वो पर्दा को क्या बोलता है? मानो आपका हिंदी भी मानो मुझे मानो वो क्लियर अर्थ नहीं आता, उसको तिरशीला बोलते हैं, तिरशीला है। पर दो आपका उसमें दोनों मानो दोनों जगह पर पर्दा ही लिखा, पर्दा नहीं है एक्चुअली, वो उसको एक अलग शब्द है। अब उसको हिंदी में भी क्या बोलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ पर्दा लिखा। आंगन और पवित्र स्थान को अलग करने वाला वो मरशीला है, मरशीला बोलता है उसको, और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को जो अलग करता है उसको तिरशीला बोलता है। मरशीला और तिरशीला बहुत अंतर है। तो यहाँ पर प्रभु ने अपना देह रूपी हमें अपने शरीर का पर्दा फाड़ कर, इसलिए आपको मालूम है, देखो प्रभु का एक बात तो प्रभु का लोगों के लिए कैसा प्रभु में पूर्ण हुआ, वो बात का जानकारी कितना श्रेष्ठ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ा, जब मत्ती उसका 57 अध्याय का 50-51 वचन पढ़ना, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़प गई। ओ प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना। प्रभु जब प्राण छोड़ा उस समय में मतलब शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके प्रभु ने अपना प्राण छोड़ा, तो उस समय में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? मंदिर का पर्दा, वो तिरशीला, वो तिरशीला मतलब प्रभु का शरीर फाड़ कर तैयार करने वाला वो पर्दा है। इसलिए उसको उस अर्थ में उसका पद आना चाहिए, लेकिन अभी कोई भाषा में नहीं आया। अभी क्या करें? तिरशीला बोलेगा तो पवित्र शीला बोलेगा तो पवित्र शरीर, पवित्र शरीर फाड़ करके तैयार किया वो जीवन का मार्ग, पर जो इतना आपका हिंदी में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो हमारे लिए प्रभु ने अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके कृपासन के निकट पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी आपको मालूम है नया नियम का कुछ लोग याजक है, बाकी लोग याजक नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं, नया नियम का मंडली का सब लोग याजक है। सब लोग याजक कहां तक जा सकता? पवित्र स्थान तक। कहां तक है? पवित्र स्थान तक। फिर पवित्र स्थान को पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला क्या बात है? सिर्फ ये पर्दा था। प्रभु ने क्या कर दिया? वो अति पवित्र स्थान को भी पवित्र स्थान के साथ मिलाया। अभी पवित्र स्थान में आने वाला हर एक याजक डायरेक्ट अति पवित्र स्थान में जाकर के कृपासन में जाकर के प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त कर सकता है। नया नियम का मंडली के लोग
इतना श्रेष्ठ लोग हैं। हम लोग सादा याजक नहीं, राजकीय याजक नहीं। बोलेगा तो पुराने नियम का महायाजक से भी बढ़कर है। इतना बड़ा पदवी प्रभु ने नए नियम का सभी मानव पवित्र लोगों को दिया है। हमें मिला हुआ पदवियों को हम लोग अभी इतना लोग नहीं समझता, लेकिन प्रभु की आत्मा में रहेगा तो प्रभु बात को समझाएंगे। और सातवां यहाँ पर पौलुस ने क्या देखा मालूम है? मन प्रभु की उस सूली पर क्यों प्रशंसा करता? क्योंकि सारे पवित्र शास्त्र मसीह की सूली में पूरा हुआ। सूली अगर नहीं है वचन पूरा नहीं होता। हर प्रकार हर बात, जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन, लॉर्ड जीसस। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार। अब देखिए, वचन को पूर्ण किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह में जो भी बात हुआ सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ हर एक बात, पवित्र शास्त्र के अनुसार सारे बात पूर्ण किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु ने कहा ना मत्ती 5 अध्याय का 18 वचन में, मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया उस 24 घंटे के अंदर 26 भविष्यवाणियां पूरा हुआ। ये बात हमने पिछले एक दिन में हम लोगों ने देखा था, अभी आमर दोहराने की जरूरत नहीं है ना। उस 24 घंटे के अंदर 26 भविष्यवाणियां पूरा हुआ। और सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 शब्द कहा, उनमें से एक शब्द था पूरा हुआ। एक शब्द था पूरा हुआ। मतलब आपको मालूम है यूहन्ना 19 का 20-30 सॉरी। तो एक बहुत बड़ी बात क्या पूरा हुआ? आदम पीढ़ी में आया हुआ पाप की प्रायश्चित के लिए व्यवस्था जो भी मांगता था वो सब कुछ पूरा हो गया। समझ में आया? अभी किसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत है? नहीं। प्रभु ने आदम पीढ़ी को आया हुआ पाप की छुटकारे के लिए जो भी व्यवस्था मांग करते हैं वो सारा मांग को प्रभु ने पूरा किया। इतना बड़ी बात है ना। इसलिए प्रभु सूली में होकर कहा सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। तो ये पूरा करने वाला सूली के अलावा हमें प्रशंसा किस बात पर करूं? हमारे लिए प्रभु ने पूरा किया हुआ उस सूली के अलावा हमारे लिए प्रशंसा का विषय क्या है प्रियो? वही तो पौलुस यहाँ पर बोलता है। और 8वां बात हम देखते हैं कि प्रभु ने हमको अपना मतलब प्रेम का कुल्लम प्रदर्शन किया। मेरा वापस एक बार रोमियो 5 अध्याय का 8 बजे पढ़ा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, प्रकट करने के लिए चुना हुआ था। प्रेम प्रकट करने के लिए चुना हुआ था। एक व्यक्ति जब तक सूली की ओर नहीं देखेगा वो कभी भी वो प्रेम को नहीं पहचान पाएगा। प्रभु का प्रेम हमें प्रकट करने वाला स्थान है। आपको मालूम है बाइबल में बार बार कहने वाली एक बात है हमारा प्रेम हमारे प्रभु का बारे में। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन और उसका 16 वचन, ये दोनों वचन जल्दी पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखा, जो प्रेम नहीं रखता वो प्रभु को नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता उसका 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। अब जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता वो परमेश्वर में बना रहता है
देखा, जो प्रेम में बना रहता वो परमेश्वर में बना रहता है। अगर हमें इस प्रेम से वंचित करने के लिए शैतान कोशिश करता है ना, इसलिए लोगों को मानव प्रेम करने नहीं देता, प्रेम में गिरावट लाता। आज यहाँ पर प्रेम से आया हुआ लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे, है ना। हमारा जीवन में दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन आपको याद है, प्रेम हमको विवेश करता। आज पुनरुत्थान का पवित्र दिन है, जिस प्रभु ने कालवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के समय में शैतान ने जय जयकार की घोषणा किया, खत्म हो गया, हम विजयी हो गया, शैतान की सेना ललकारा, यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया। जब तीसरा जी उड़ा तब शैतान बोला हर गया, हर गया। शैतान को पूर्ण रूप में हरा जाए। प्रियो, प्रभु का मार्ग कितना सुंदर मार्ग है। प्रभु का प्रेम का मार्ग को भी लोगों ने नहीं जाना, जानेगा तो तभी हम प्रभु का महिमा कर सकता। अभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, एक बात है, पिछले दिनों में प्रभु का प्रेम के बारे में काफी प्रभु ने हमें सिखाया, क्योंकि एक व्यक्ति नया जन्म पाया, उसका सबूत, उसका प्रमाण पत्र क्या है? प्रेम करता है, प्रेम करेगा। एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति का सबूत क्या है? प्रेम करेगा। जो प्रेम नहीं कर, क्योंकि उसके अंदर उनको प्रेम मिल गया प्रभु का, और वो प्रेम काम करता है। ये बहुत कल का संदेश कितने लोगों ने सुना? बहुत लोगों ने नहीं सुना ना। आप सुनो, मैं अभी दोबारा वर्णन करने के लिए अभी टाइम नहीं, बहुत कुछ बात तो प्रभु ने दिया आपको देना है, तो मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आप लोग एक नकली जीवन मत बिताना। मसीह जीवन ओरिजिनल जीवन है, यीशु मसीह को जीने वाले जीवन है। अगर आप ऐसा नहीं जीवन बिताएगा, मैं आपको बोलता ना, अभी कई लोग अभी अपने बीच में भी था, कई लोग थोड़ा जल्दी मर गया, मतलब ज्यादा उम्र नहीं था, वो लोग जरूर स्वर्ग में पहुंचने के बाद में उधार पाया हुआ है तो स्वर्ग में पहुंचेगा ही। उस टाइम पर वो सोचता है हम कितना वचन प्रभु हमसे खाता था, वो पूरा रूप में हमने ही विश्वास किया। अगर वो बातों को मानने से आज हम लोग इतना और भी गहरा महिमा में पहुंच जाता है। अरे हमने बहुत समय को वेस्ट किया, हमने बहुत अवसर को नष्ट किया, हमने बहुत से जानकारी को वो मतलब विश्वास के साथ नहीं अपनाया। जरूर वो लोग समय पार होने के बाद में जरूर सोचेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हर एक रोज हमको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। जो भी करना चाहिए वो पूरा करते हुए चलो, कुछ भी बैलेंस मत छोड़ो। बैलेंस छोड़ दिया तो आपको धोखा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार बहुत प्रकार अनुभव किया है। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ आज का ये मेरा संदेश आपके लिए आखिरी संदेश भेज रहा हूँ, इसलिए कुछ रह नहीं छोड़ता। जो भी प्रभु बोला है, प्रभु बताए वो बात को पूरा रीति से आपको बताते आया, आगे भी जो जितना टाइम देगा आपको बताएगा। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और 2-3 पॉइंट जल्दी बोल देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु का उस प्रेम को, प्रभु प्रेम है और प्रेम में रह करके वो प्रेम को जिसने जाना तो उसको सूली का वर्णन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सूली ही वो प्रेम का प्रदर्शनशाला है। और 9वां बात क्या है ना, मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर मतलब कैसा एक अच्छा अधिकार रहने वाला या प्रेम करने वाला चरवाहा है, उस बात का एक सबूत है। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा था यूहन्ना का 50 अध्याय का 11 वचन में, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा का खूबी क्या है? भेड़ों के लिए अपना, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने अपनी आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया, हमें प्राण दे करके प्यार किया हुआ अच्छा चरवाहा है। वो चरवाहा के प्रति हम क्यों नहीं खुश बनाएगा?
मुझे बचाने के लिए वो अच्छा चरवाहा ने मुझे भेड़ के लिए अपना जान दिया। वो जान दिया हुआ स्थान है क्रूस, इसलिए मैं क्रूस पर प्रशंसा करता हूँ। आखिर एक बात भी बोलकर यदि करूंगा प्रयोग, हमारा अनंतता में भी ये क्रूस का वर्णन हम करते रहेगा। ये बात बिनाते बिना ये क्रूस करना अच्छा नहीं है ना। ये सिर्फ हमारे दुनिया की ही बात नहीं, हमारा ये दुनिया में अभी आपको मालूम है जब यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23 वचन में प्रभु बोलता है, क्योंकि लोग और अन्य बातों में प्रशंसा करके धोखा खा सकता है, इसलिए प्रभु वहाँ पर क्या बोलता है, वो कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। हाँ, मैं देखो अपनी बुद्धि की बातों पर, कई लोग अपनी बुद्धि की बातों पर घमंड करता है। जिसको थोड़ा सा मोबाइल आ गया तो वो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान है, ऐसा है क्या? तुम्हारे बेवकूफी मत कर है। जिसको पीएचडी मिल गया तो उनको लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान है, जिसको डॉक्टरेट मिल गया तो उनको लगता है। प्रभु को नहीं जाना वो कोई भी बुद्धिमान है? नहीं। प्रभु का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति किस पर प्रशंसा करना, ये बात को जानना। आगे बढ़िए। न वीर अपनी वीरता पर, हाँ, कोई भी अपना मतलब वीरता, अपनी सामर्थ्य, अपनी खूबी, उन बातों पर वो ना प्रशंसा करे। न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। कितना बड़ी बात है, प्रभु को जानता और मैं प्रभु को समझता है। प्रभु का सच्चा जानकारी रखना प्रिय। प्रभु को जानने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है, क्योंकि प्रभु से सीखता नहीं, इसलिए वो प्रभु को जानता नहीं। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैं उस सूली पर प्रशंसा करने की बहुत बड़ी बात क्या है कि ये दुनिया में भी मेरी प्रशंसा सूली है और अनंतता में भी मेरी प्रशंसा सूली है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 9 वचन। यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखिए वो लोग एक नया गीत गा रहा है। ये नया गीत कब तक गाएगा? अनंतता तक गाएगा। ये कभी पुराना नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह की सूली के निकट आया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान करके प्रभु पर विश्वास करके ग्रहण किया, वो लोग निरंतर वो बोलेगा सूली मेरा प्रशंसा है, क्योंकि सूली में मेरे लिए मैं सब कुछ देखता हूँ। प्रयोग हमारा पाप की क्षमा के लिए प्रभु ने एक स्रोत खोला, वो है सूली। सबके लिए, सारी दुनिया के लिए। कितनी बड़ी बात है प्रिय, है ना। इसलिए यहाँ पर गलातियों 6:14 में पौलुस कहता है मैं सिर्फ क्या करता हूँ, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का मैं प्रयोग। पौलुस का जीवन में अन्य बातों में घमंड करने लायक बहुत बात था, बहुत से बात था। वो अच्छा ज्ञानी आदमी था, व्यवस्था गमालियल की पाकिस्तान में बैठ करके अच्छा रीति में सीखा हुआ एक महान व्यक्ति है। और उस समय में चरित्र बताता है उनका जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो उनका सन्निधिम संघ है, वो सन्निधिम संघ का भी एक मेंबर था या एक जज था। मतलब 40 साल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन पौलुस का बुद्धि का बढ़ाई की कारण मतलब इतना बुद्धिमान था, इतना वो सामर्थ्य था, इसलिए उसको उसमें व्यवस्था तोड़ करके भी उन्होंने प्रवेश कराया, एक जज बनाया। देखो चरित्र बताता है। और वो धनवान था। कहा जाता है मानो उनका पिताजी के पास 2 शिप था। उस समय में एक शिप भी हो रहा तो बड़ी बात है। ये सब चरित्र बताता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रशंसा के लिए उसको बहुत बात था, लेकिन आपको सबको मालूम है फिलिपियों 3 अध्याय का 7, 8, 9 वचन में बोलता है जो भी मेरे लाभ का था मैं उसको कूड़ा कचरा समझता हूँ। मेरे लिए लाभ की बहुत बात था दुनिया के लिए, लेकिन वो सब कूड़ा कचरा समझता है और वो बोलता है मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं।
प्रियो, एक भक्त के लिए इससे बढ़कर के खुशी और प्रशंसा का बात कुछ भी नहीं प्रियो। आज हमारे भी जीवन में यदि हमने उद्धार पाया है तो, हमने पाप क्षमा पाया है तो आज हमारा प्रशंसा किस बात में है? आज हम उस होली पर हमारा प्रशंसा है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हमें यहाँ पर लाने वाला कौन है? आज हमें मिला हुआ ये शांति और आशा वो दिलाने वाला प्रभु, उसके लिए क्या दाम चुकाया, ये बात हम समझता है क्या? सूली हमेशा हमारे लिए भी प्रशंसा का विषय हो। दुनिया के लिए सूली मूर्खता है, क्योंकि आपको सबको मालूम है, 18 वजन क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए ये वजन सच में सामर्थ्य रूप में काम कर पाए और हम भी हमारे जीवन में वो सूली की प्रशंसा करें और किसी बात में हम प्रशंसा ना करें प्रियो। हमारे कोई भी काम के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, सिर्फ प्रभु का प्रभु का दया और प्रभु का धार्मिकता मेल होने वाला स्थान है क्रूस। प्रभु का करुणा हम पर उंडेल कर प्रभु ने अपना उस धर्म की धार्मिकता सूली में अपने बेटे के ऊपर ला करके हमें धर्मी बनाने के लिए क्या नहीं किया प्रियो। कितना गहरा बात है। प्रभु की दया और धार्मिकता चुंबन किया हुआ स्थान है क्रूस। वो हमें पिता से मिलाए हुआ वो महान स्थान, वो बात कभी ना भूले। तो प्रभु ये वचन के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा भी दे।